हाँ भाई, मैं जानता हूं कि मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार आपके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 की एक सीरीज लेके आ रहा हूं, जहां मैं आईपीएल 2024 की हर टीम की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 आपको बता रहा हूं। जो आईपीएल ऑक्शन हुआ है उसके बाद जो पूरा स्क्वाड बना है उससे जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 निकल के आती है वो आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूं, जिसपे आप लोगों का बहुत ज्यादा प्यार देखने को मिल रहा है। क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत लोगों ने इंडिविजुअली हर टीम के बारे में डेप्थ में बात नहीं करी थी, तो मुझे लगा कि इस तरीके की वीडियोस आपके लिए बनानी चाहिए। मैंने वैसे शुरुआत में मुंबई और चेन्नई के ऊपर वीडियो बनाई थी, तब मैंने सोचा नहीं था कि हर टीम के ऊपर ये टॉपिक कवर करूंगा, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग मेरे कमेंट सेक्शन में लगातार ये ख्वाहिशें प्रकट करने लगे कि भाई इस टीम की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 लाओ, इस टीम की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 लाओ। तो मुझे लगा कि क्यों ना भाई एक एक करके सारी ही टीमों की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 आपके सामने ला देते हैं। तो भाई देखो, मैं ऑलरेडी 5-6 टीमों की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 आपके सामने ला चुका हूं। अगर आपने कोई वीडियो मिस कर दी थी और आप देखना चाहते हैं तो भाई आई बटन आपको दिख रहा होगा, क्लिक कर लो। जितनी वीडियो अभी तक मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 पे निकाली है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। पर आज देखो बारी है जिस टीम की, उस टीम का नाम है नन अदर देन दिल्ली कैपिटल्स, जिसका पिछला सीजन बहुत ही वाहियात, बहुत ही घटिया गया था। लेकिन भाई अगर तुम्हें इस बार ऐसा लग रहा है कि इनका हाल पिछले सीजन जैसा होगा तो भाई तुमको बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं हवाएं बातें नहीं कर रहा हूं, आओ तुमको सबूत देता हूं, क्योंकि मैं तुमको दिखाने वाला हूं आईपीएल 2024 के लिए दिल्ली कैपिटल्स की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि ऋषभ पंत आईपीएल 2024 में डेफिनेटली दिखेंगे, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने खुद ये कंफर्म करा है कि पंत जो हैं वो आईपीएल 2024 में सिर्फ खेलेंगे ही नहीं बल्कि कप्तानी भी करेंगे। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स के पास आखिर ऑप्शंस क्या हैं, बैटिंग में, बॉलिंग में, ऑलराउंडर्स में और विकेट कीपिंग में। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर दिल्ली कैपिटल्स ने हाल ही में जो आईपीएल 2024 का ऑप्शन हुआ था वहां किन किन प्लेयरों को अपनी टीम में शामिल करा था। क्या कोई अच्छे प्लेयर थे जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं, या फिर एवं ही प्लेयर लिए थे? तो आओ भाई नजर डालते हैं। इन्होंने लिया हैरी ब्रूक को 4 करोड़ में, क्रिस्टन स्टब्स 50 लाख में, रिकी भुई 20 लाख में, कुमार कुशाग्र 7.20 करोड़ में, रसिक दर 20 लाख में, जाई रिचर्डसन 5 करोड़ में, सुमित कुमार 1 करोड़ में, शाई होप 75 लाख में और स्वास्तिक शिकारा 20 लाख में। अब देख लेते हैं ओवरऑल दिल्ली का टीम कंपोजिशन क्या है। विकेट कीपर्स के तौर पर इनके पास है ऋषभ पंत, क्रिस्टन स्टब्स, अभिषेक पोरल, कुमार कुशाग्र, रिकी भुई और शाई होप। बैटर्स के तौर पे हैं पृथ्वी शॉ, हैरी ब्रूक, यश धुल, स्वास्तिक चिकारा, डेविड वार्नर। ऑलराउंडर्स हैं प्रवीण दुबे, अक्षर पटेल, मिचेल मार्श, ललित यादव, विकी ओस्टवाल, सुमित कुमार। बॉलर्स हैं एन रचनौरक्या, मुकेश कुमार, खलील अहमद, कुलदीप यादव, ईशांत शर्मा, लुंगी नगीडी, जाई रिचर्डसन और रसिक सलीम। तो ये मैंने ओवरऑल टीम कंपोजिशन बता दिया है। अब हर कैटेगरी से यहां पे बेस्ट चॉइसेस उठाते हैं और बनाते हैं दिल्ली कैपिटल्स की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। पर वो देखने से पहले आप जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, अगर अभी तक नहीं करा है। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है वो समझ गए होंगे और उनको पता चल गया होगा कि क्यों मैं इतने दिन से कह रहा था कि भाई प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्यों मैं कह रहा था कि व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके एक बार डीएम करके उनसे फ्री प्रेडिक्शन मांग लो। क्योंकि भाई जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा मस्त पैसा कमा रहे होंगे, मुझे पता है यार। और वहीं पे जिन लोगों ने नहीं किया होगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो नहीं कमा रहे होंगे, क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है नहीं कमा रहे होंगे, लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि उनको पता ही नहीं है कि प्रिंस भाई कितनी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देते हैं। तो भाई देखो, तुमको टीम बनानी है नहीं बनानी है, प्रेडिक्शन करनी है नहीं करनी है, ये तुम्हारी मर्जी है। तुम बस एक काम करो, एक बार जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, व्हाट्सएप पे जाके या फिर डीएम करो, वहां से एक्यूरेट प्रेडिक्शन फ्री में उठाओ। उसके बाद जब तुम प्रेडिक्शन उठाओगे और उस दिन तुम टीम नहीं बनाओगे, तुम बस देखोगे मैच में कि भाई प्रेडिक्शन सही जा रही है नहीं जा रही हैं। और उसके बाद जब इनकी प्रेडिक्शंस एकदम ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं जब सही बैठेंगी ना, तुम खुद सोचोगे कि यार टीम बना लेनी चाहिए थी, प्रेडिक्शन करके पैसा कमा लेना चाहिए था। तो भाई देखो, अब मैंने इतना बता दिया, इतना समझा दिया है, बाकी तुम समझदार हो, जो ठीक लगे वो कर लो। खैर तुम्हें तो जो ठीक लगेगा तुम तो वैसे भी वही करोगे, लेकिन फिलहाल दिल्ली कैपिटल्स की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 को बनाते हुए मुझे जो प्लेयर सही लगे इसमें क्वालिफाई होने के लिए, मैं वो तुमको बता देता हूं। तो नजर डालें अगर इनके पहले और दूसरे नंबर के प्लेयर पे, यानी कि ओपनर्स पे, तो मैंने यहां पे ओपनर्स के तौर पे खिलाया है पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर को। मैं जानता हूं कि पिछले सीजन के बाद पृथ्वी शॉ के ऊपर से बहुत लोग का भरोसा उठ चुका है, और हाल ही में पृथ्वी शॉ की जो वीडियो आई थी नेट्स पे प्रैक्टिस करते हुए, जहां वो जरूरत से ज्यादा ही वेट गेन करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, ऐसे में पृथ्वी शॉ पे भरोसा कम होना लाजमी है। लेकिन भाई मुझे लगता है कि रिकी पॉन्टिंग का जो भरोसा है पृथ्वी शॉ पे पिछले कुछ सीजन से, जिस तरीके से वो जरूरत से ज्यादा उन पर भरोसा टिकाते हैं और टिका सकते भी हैं, क्योंकि पृथ्वी शॉ ने पास्ट में प्रूव किया है कि भाई कितना खतरनाक प्लेयर है।
है, किस तरीके से ब्लास्ट कर सकता है पूरी पारी को, किस तरीके से डिस्ट्रक्शन कर सकता है। तो ऐसे में दिल्ली वाले ओपनर्स के तौर पे डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ के साथ जाएं, ये सोच के हमें कोई भी शक नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ही रहेंगे। अब नजर डालें इनके फर्स्ट डाउन के प्लेयर्स पे, तो यहां पे मैंने रखा है नन अदर देन मिचेल मार्श को, जो कि बॉलिंग में भी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, बाकी बैटिंग में तो कमाल करते ही हैं। आगे बढ़े तो चौथे नंबर पे हैं हमारे कमबैक किंग यानी कि ऋषभ पंत, जो इस टीम के कैप्टन भी होंगे और विकेट कीपर भी होंगे। हालांकि बीच में खबर आई थी कि जो ऋषभ पंत हैं वो शायद आईपीएल 2024 में विकेट कीपिंग करते हुए ना दिखे, क्योंकि इतना शायद वो इंजरी से रिकवर ना हो पाए कि लगातार 20 ओवर हमें विकेट कीपिंग करते हुए दिख सकें। तो ऐसे में हो सकता है कि ऋषभ पंत सिर्फ एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन ही टीम के साथ जुड़ सकें। लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है यार, सिर्फ एज अ प्लेयर भी ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स से जुड़ गए ना तो फायदा तो उनको बहुत होगा। पिछले सीजन में किस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स ने हगा था हम सब ने देखा था, तो ऐसे में दिल्ली को ऋषभ पंत की बहुत जरूरत है। तो ये तो टॉप 4 प्लेयर मैंने आपको बता दिए हैं, पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श और ऋषभ पंत। अब नजर डालते हैं 5वें प्लेयर पे, तो यहां पे मैंने रखा है हैरी ब्रूक को। देखो हैरी ब्रूक का नाम सुनते ही बहुत लोग यहां पे थोड़ा सा गुस्सा सकते हैं, क्योंकि हैरी ब्रूक का पिछले सीजन में जो परफॉर्मेंस रहा था बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी रहा था। हाँ ये सच है कि पिछले आईपीएल सीजन में उन्होंने एक शतक मारा था, लेकिन एक शतक मारने के बावजूद भी 11 इनिंग में उन्होंने मात्र 190 रन ही मारे थे। मतलब समझ रहे हो कि बची हुई 10 पारियों में वो और 100 रन भी नहीं मार पाए थे। एक में तो 100 मार दिया, लेकिन बची हुई 10 पारियों में वो मात्र 90 रन ही जोड़ पाए। यही रीजन है कि उनकी एवरेज जो थी बैटिंग की वो मात्र 21.11 की थी और स्ट्राइक रेट भी बहुत ही नॉर्मल 123.38 की थी। पर भाई पिछले सीजन की बात बीत चुकी है, अभी फिलहाल वो जो बिग बैश खेले थे वहां फोड़ के रख दिया था। करंटली अगर उनके टी20 इंटरनेशनल करियर पे भी नजर डालें तो स्ट्राइक रेट में बहुत ज्यादा सुधार हो चुका है, 144.68 की स्ट्राइक रेट हो चुकी है, एवरेज भी लगभग 28 के पास पहुंच चुकी है। तो ऐसे में हैरी ब्रूक पे जो भरोसा होगा ना दिल्ली कैपिटल्स का वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, इसीलिए मैंने हैरी ब्रूक को इस टीम में 5वीं पोजीशन पे जगह दी है। आगे बढ़े तो आता है 6ठा नंबर, जहां पे मैंने रखा है कुमार कुशाग्र को। मैंने कहा ना बहुत चांसेस है कि ऋषभ पंत खेल तो लें, लेकिन बहुत चांसेस ये भी हैं कि वो ऐसा विकेट कीपर पार्टिसिपेट नहीं कर सके। तो कुमार कुशाग्र यहां पे आपको टीम में खेलते हुए देखने को मिल सकते हैं। हालांकि विकेट कीपर के तौर पे इनके पास ट्रिस्टन स्टफ्स भी हैं, लेकिन वो एक ओवरसीज प्लेयर हैं। तो ओवरसीज प्लेयर्स ऑलरेडी देखो इनकी टीम में हैं, जगह आसानी से स्टफ्स की नहीं बनेगी, तो क्यों ना कुमार कुशाग्र को खिलाया जाए, जिन पे 7.20 करोड़ की मोटी रकम उड़ा रखी है। क्यों उड़ाई है? क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बंदे की 47 के करीब एवरेज है, इसीलिए इतना भरोसा टिकाया गया है। और बंदा बैटिंग के साथ साथ जो विकेट कीपिंग में भी कंट्रीब्यूशन दे सकता है, वो बहुत ही ज्यादा दिल्ली कैपिटल्स के काम आने वाला है। तो ये हमने बता दिए हैं फिलहाल आपको टॉप 6 प्लेयर्स। अब नजर डालते हैं अपने 7वें प्लेयर पे, जो कि है दिल्ली कैपिटल्स के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर और वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट ऑलराउंडर अक्षर पटेल। पिछले 1-2 सालों में अक्षर पटेल की स्किल्स में जो अपग्रेडेशन देखने को मिला है, चाहे बॉलिंग की बात कर लें चाहे बैटिंग की, हर कोई उस अपग्रेडेशन से परिचित है। पिछले सीजन में जब दिल्ली कैपिटल्स के बैट्समैन कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहे थे, वहां पे अक्षर पटेल मैच दर मैच दिल्ली कैपिटल्स की इज्जत को बैटिंग से बचा रहे थे। तो इसीलिए 7वीं पोजीशन पे अक्षर पटेल का होना जरूरी है। इससे आगे बढ़े तो नाम आता है कुलदीप यादव का, क्योंकि भैया वो कुलदीप यादव हैं, अगर उन्हें नहीं रखेंगे तो किसे रखेंगे। उससे आगे बढ़े तो 9वें नंबर पे आते हैं खलील अहमद, जिन्होंने पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया था। कुछ यहां पे गलतियां हुई थी जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल्स ज्यादा मैच नहीं भी जीत पा रही थी, लेकिन उसके पीछे का एक और रीजन ये भी था कि खलील अहमद को किसी और पेस बॉलर से यहां पे सपोर्ट नहीं मिल रहा था। पर इस बार चिंता करने की कोई बात नहीं है,
हैं, क्योंकि पिछले सीजन में जो थोड़ा सा मिड सीजन इंजर्ड हो गए थे ना एनरिच नॉर्किया, वो फिलहाल आपको इस सीजन में सारे मैचेस खेलते देखने को मिलेंगे, क्योंकि फिलहाल वो फिट हो चुके हैं। तो इसीलिए उनको 10वें नंबर मैंने रखा है, किनको, एनरिच नॉर्किया को। अब बचती है लास्ट पोजीशन, जहां पे आपको मुकेश कुमार खेलते देखने को मिल सकते हैं। भाई रिसेंटली इंडियन टीम के लिए डेब्यू कर चुके हैं, तीनों ही फॉर्मेट में कुछ कुछ मैच खेल चुके हैं। हाँ, एक बहुत ही डिसेंट से बॉलर है, कोई बहुत कमाल का टैलेंट नहीं है, कोई बहुत खतरनाक बॉलर नहीं है, लेकिन बाकी ऑप्शन जो इनके पास पड़े हैं उनके कंपैरिजन में एक एक्सपीरियंस मुकेश कुमार जैसा बॉलर खेल रहे, जिसने ठीक ठाक या फिर कहें थोड़ा बहुत इंडियन टीम के लिए खेल लिया है, तो प्रायोरिटी मेरे हिसाब से उन्हीं को मिलेगी। बाकी अगर आप पूछेंगे इंपैक्ट प्लेयर कोई बताना हो, तो भाई देखो मुझे इस टीम पे रिसर्च करते हुए बहुत ज्यादा किसी इंपैक्ट प्लेयर की जरूरत महसूस नहीं हुई। बैट्समैन भी अच्छे खासे हो गए हैं, बॉलर्स भी ऐसे हैं जिनसे आप सारे ओवर करा सकते हैं। बहुत कम ही नौबत आएगी कि किसी की ओवर काटने पड़े, और जरूरत पड़ भी गई तो मिचेल मार्श बैठे हैं ना। पर फिर भी अगर आप चाहते हैं मैं एक इंपैक्ट प्लेयर बताऊं, तो मैंने यहां पे ललित यादव को रखा है, जो बॉलिंग में भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे लेते हैं, बैटिंग में भी दे लेते हैं। यही रीजन है कि पिछले सीजन में उन्होंने 6 मैचेस भी खेले थे, डिसेंट सी परफॉर्मेंस रही थी, कुछ भी बहुत खास नहीं किया था। लेकिन अगर हम दिल्ली कैपिटल्स के बाकी ऑप्शंस पर नजर डालें, तो उनके कंपैरिजन में ललित यादव बेटर चॉइस है। तो ये फिलहाल हो चुकी है दिल्ली कैपिटल्स की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। आप इस बार सीजन में 10 में से कितने पॉइंट्स इनको देंगे इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 के लिए? कहीं पे भी आपको लगता है कोई गलती मैंने की है, ये प्लेयर ने ये होना चाहिए था, आप कमेंट बता सकते हैं। लेकिन 10 में से आप कितने पॉइंट देंगे ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या आपको लगता है इस बार दिल्ली उठा सकती है आईपीएल की ट्रॉफी? अगर आपको लगता है तो प्लीज ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। हम बार बार आरसीबी की बात तो करते हैं कि उन्होंने ट्रॉफी नहीं जीती, दिल्ली की बात तो करते नहीं है। तो जितना जरूरी आरसीबी के लिए ट्रॉफी जीतना है, हालांकि उनके लिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि वहां विराट कोहली है, उनके साथ एक अलग इमोशन जुड़ा है, लेकिन भाई दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी जीतना जरूरी है ना। तो भाई बता दो यार, क्या इस बार ये जीतेगी? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। 10 में से कितने पॉइंट देंगे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। और सेम टाइम पे कहीं भी मुझसे कोई गलती हुई, अगर आपको लगता है ये प्लेयर नहीं, इसकी जगह ये खेलना चाहिए था, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। पर जल्दी से जाके एक और काम कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ पिन में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज के दिन है बहुत सारे क्रिकेट के मैच जिनके बारे में शायद आप जानते भी नहीं होंगे। तो चिंता नहीं करने का भाई, सारी प्रेडिक्शन आ चुकी होगी प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल पे। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, वरना सिंपली जाके लिख दो आज जितने भी मैच होने वाले हैं भैया उसकी फ्री प्रेडिक्शन दीजिए, उसके बाद मस्त टीम वगैरह बना लो, प्रेडिक्शन करके पैसा कमा लो। भाई देखो फायदे की बात होती है इसलिए बता देता हूं, बाकी तुम्हें नहीं लग रही फायदे की बात तो इग्नोर मारने का, और अगर लग रही है तो बस भाई फ्री में प्रेडिक्शन उठा के पैसा कमाने का। पर वीडियो पसंद आई लाइक कर देने का, चैनल को सब्सक्राइब कर देने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।